तो अभी टाइम हो रहा है 2:51, मतलब ऑलमोस्ट 3 बज ही गया है। तो मैंने एक भैया से बात की अभी, टोल वाले से वो, तो उन्होंने बोला कि रोड सेफ है, नो वरीज, आप आराम से जा सकते हो। ओके, तो लिटिल चेंज इन प्लान। मैं अभी मैसूर साइड से ही होके जाने वाला हूँ, चामराजनगर से मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। ओके, तो अभी टाइम हो रही है ऑलमोस्ट 5 बज चुकी है, 4:55। तो मैं कनेक्ट कर चुका हूँ मैसूर आउटर रिंग रोड को। इसीलिए तो मैं थोड़ा सा लेट करके ही आया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि एकदम 6 बजे मैं यहाँ पर पहुँच गया तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी। ये देखो, ये लोग सब जीप सफारी करके आ रहे हैं वापस। मज़ेदार। मोर घूम रही है भाई। बेटा, किस तरफ जाना चाहते हो तुम? ये देखो। ओ, ओ भाई साहब, दो हाथियाँ। मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ नहीं। भागो, भागो हाथी। Alright everyone, so welcome to another video in my channel। तो टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और ये है आज मेरी कुछ बाइक की सेटअप। तो मैं आज टॉप बॉक्स नहीं ले रहा हूँ, उसकी जगह मैंने लिया है नया सैडल बैग्स। तो सैडल बैग्स बांध लिया है मैंने गाड़ी पे, और मैं बस ले रहा हूँ टैंक बैग, और मेरे पीठ में और एक बैग है। तो टोटल यहाँ से डिस्टेंस मैंने अभी यहाँ से जो लोकेशन लगाई है वो बंदीपुर की एंट्रेंस को है, जो कि दिखा रहा है कि कुछ 5 घंटा करीब लगेगा, 237 किलोमीटर, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन फॉर मी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या कुछ रहता है, और दिखाते हैं आपको भी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। ऑलराइट एवरीवन, तो मैं अभी निकल चुका हूँ घर से। तो अभी मैंने जो स्टॉप डाला है वो मलावल्ली तक का डाला है, जो कि दिखा रहा है कुछ 2 घंटा 17 मिनट करीब लगेगा। सो दैट इज़ फाइन फॉर मी। लेट्स सी, पहले मलावल्ली तक पहुँचते हैं। आई थिंक मैं नाम सही ले रहा हूँ। फिर वहाँ से सोचूंगा कि मैं चामराजनगर से होते हुए जाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैसूर रिंग रोड होके उस साइड से जाना चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिर देखते हैं कैसा क्या कुछ रहता है रास्ते की कंडीशन। क्योंकि चामराजनगर उस साइड को मैं कभी नाइट राइड मैंने नहीं की है आज तक, तो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि रात में, इतने रात में वो वाली रास्ता रोड कैसी रहेगी। तो चलिए इस ट्रिप की शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके। जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये ट्रिप सही से करवा देना भगवान बस। ओके, तो टाइम हो रही है अभी 1:45, मतलब ऑलमोस्ट 1:45। और मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ डोडागंडली एरिया को, और मुझे यहाँ से यही रोड लेके स्ट्रेट चली जानी होगी सिल्क बोर्ड के तरफ, और वहाँ से शायद BTM थ्रू मुझे कनकपुरा रोड को ये कनेक्ट करवा देगी मैप्स। ओ भाई, तो ये वाला फ्लाईओवर ओपन हो गया है, ये जो सिल्क बोर्ड को क्रॉस करती है ना। मतलब पहले BTM जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी कि नीचे पूरा सिल्क बोर्ड से होके जाना होता था, पर अभी ये वाला फ्लाईओवर बन जाने से अभी जैसा आप देख पा रही है, सिल्क बोर्ड जंक्शन को हम पूरा फ्लाईओवर थ्रू ही निकाल देंगे। तो सिल्क बोर्ड को टच करने की ज़रूरत नहीं है अभी। नीचे चली जा रही है वापस सिल्क बोर्ड, और हम अभी फ्लाईओवर थ्रू ऊपर चले जा रहे हैं। वो रहा सिल्क बोर्ड का कनेक्टर। सही है, ये चीज़ सही हो गई, ये फ्लाईओवर सच में ज़रूरी था। ओके, तो अभी टाइम हो रहा है 2:24-25, मतलब 2:30 बज रही है अभी, और हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया है कनकपुरा रोड को। सो आप बने रहिए इस वीडियो पे, आपको भी पता चल जाए कि रात को चलाने में ये रोड सेफ है कि नहीं, या फिर कुछ दिक्कतें होती है, क्या सिचुएशन रहती है इसमें। यू विल गेट टू नो। एंड अभी 2:30 बज रहा है, तो मतलब आई थिंक कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा मलावली तक ऑलमोस्ट नेक्स्ट 1 सवा 1 घंटे पे। और उसके बाद वहाँ से रह जाएगी कुछ 200 किलोमीटर। तो वही मुझे पहुँच के कॉल लेनी है कि मैं कौन से रूट से जाना चाहता हूँ, चामराजनगर या फिर
मैसूर होते हुए वो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। पहले तो मनावली तक पहुँचे, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगा कि कहाँ से जानी है। ओके, तो पहुँच चुके हैं आज के दिन के पहले टोल प्लाज़ा पे। तो ये क्रॉस करके मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा और उसके बाद सीधा निकल जाऊंगा मनावली की तरफ। सो या दिस इज़ द फर्स्ट टोल प्लाज़ा ऑन कनकपुरा रोड। तो अभी टाइम हो रहा है 2:51, मतलब ऑलमोस्ट 3 बज ही गया है। तो मैंने एक भैया से बात की अभी, टोल वाले से वो, तो उन्होंने बोला कि रोड सेफ़ है, नो वरीज, आप आराम से जा सकते हो। और बहुत सारे राइडर लोग भी दिखे अभी कुछ ही देर पहले, तो वो लोग भी उठी जा रहे थे, उनके साथ बात हुई। सो या अगर सारे ऐसे हैं मिल रहे लोग, सो आई एम गुड टू गो। तो चलो अभी भगाते हैं आराम से और पहुंचते हैं बंदीपुर के गेट तक और देखते हैं कि कैसा क्या कुछ रहता है उसके बाद, है ना। फाइनली कुछ राइडर दोस्त भी दिख गए यहाँ पर, ये लोग भी शायद उठ ही जा रहे होंगे। तो ये लोग 3 बाइक लेके निकले हैं और पहले और एक ग्रुप गई, उसमें कुछ 6 या 7 बाइकें थी। तो या मज़ा तो आता है, ये बात तो सही है कि सच में मज़ा तो आता है रात में चलाने में। और अगर रास्ता इतना अच्छा हो तो और भी अच्छा लगता है, और उसके साथ साथ अगर कोई राइडर दिख जाए तब तो मतलब और भी बेहतरीन लगती है देखने में। आई होप कि आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी। अगर आप बने हो तो इस वीडियो पे, देन प्लीज़ लाइक दिस वन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी माय अपकमिंग राइड वीडियोस। और ये वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट में, मुझे भी थोड़ा सा उससे फीडबैक मिलेगा कि मुझे अगर कुछ अच्छा करना है। और यहाँ पर और 2 भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ये लाइनअप देखने में। नहीं, सामने टोटल 5 बाइकें जा रही है और वो भी एकदम पूरा रूल्स मेंटेन करते हुए। और मैंने कंप्लीट कर लिए 36,000 किलोमीटर। मैं जब त्रिवेंद्रम जा रहा था, आपने देखा होगा कि मैंने 34 एंड 35,000 कंप्लीट किया था। जाते हुए 34, आते हुए 35,000। तो अभी उठी जाते हुए 36,000 हो रहा है। सुपर। ओके, तो अभी मैं क्रॉस कर चुका हूँ मलावली साइड को, तो वहाँ से सीधा चली जाती है मैसूर साइड और मैं ये वाला टर्न ले रहा हूँ अभी चामराजनगर के लिए। तो यहाँ से मैं आगे जाके चामराजनगर होते हुए जो बंदीपुर की एंट्री है उस साइड को निकल जाऊँगा मैं, क्योंकि अगर मैं उधर से गया तो मुझे और 1 घंटा ज़्यादा लगेगी। यहाँ से भी मैं अगर गया तो अभी 4 बज रहा है, तो मतलब 6 बजे तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा वहाँ तक। ओके, तो लिटिल चेंज इन प्लान, मैं अभी मैसूर साइड से ही होके जाने वाला हूँ, चामराजनगर से मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैप अभी बता रहा है कि मैसूर साइड से ही शॉर्टर रूट रहेगा, मतलब टाइम के हिसाब से। तो इसलिए मैं अभी मैसूर साइड से ही जा रहा हूँ। मतलब अगर बहुत पहले दिख रहा था कि ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे की डिफरेंस थी, तो इसीलिए मैं चामराजनगर की साइड से जाने का सोच रहा था। बट नाउ इट इज़ टेलिंग कि मैसूर साइड से ही ईजी रहेगा जाना, और मुझे भी मतलब उधर साइड से जाने का मन नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो ठीक है, देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। बट आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क, मैं अभी मैसूर साइड से ही जा रहा हूँ। तो शायद इसी वजह से वो जो दोनों राइडर थे, जो वो दोनों भी ऊटी की तरफ ही जा रहे हैं, तो उन्होंने भी ये वाले टर्न ही ले ली, क्योंकि यही रूट अभी शॉर्टर बता रहा है। और सामने वो 3 भाई दिख भी गए, जो 3 लोगों की ग्रुप थी, वो भी दिख गए मुझे। तो ठीक है, चलो भाई सभी एक ही साथ चलते हैं, फालतू में बस उधर साइड से अकेला अकेला जाने का कोई तुक नहीं बनता है अभी, है ना। तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था उस टाइम इधर साइड से टाइम ऑलमोस्ट 1 घंटा ज़्यादा दिखा रहा था। मे बी तब ट्रैफिक कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी शायद इस साइड को, क्योंकि ये वाले जगह पे ना बहुत सारे मार्केट प्लेसेस है और बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक होती है, तो इसीलिए शायद उस टाइम ज़्यादा बता रही थी। पर अभी ये रात के टाइम यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है, तो गूगल को भी पता चल रहा है कि यही से सेफर एंड शॉर्टर होगी, तो मैं इसीलिए यहीं से निकल के आ गया अभी। तो चलो चलते हैं, पहुँचते हैं मैसूर तक, उसके बाद मिलते हैं आपसे।
ओके, तो मैंने घर से अभी कंप्लीट कर लिया है कुछ 140 किलोमीटर करीब, और यहाँ से ऊटी की डिस्टेंस रह गई है कुछ मतलब टोटल अभी लगने वाला है कुछ 3.5 घंटा मैंने जो मैप डाली है। तो वेदर कंडीशन अभी तो बहुत सही लग रहा है, मतलब चलाने में आराम है पूरा, और बारिश भी अभी तक तो नहीं हुई है कहीं पर भी। सो ठीक है अभी, तो देखते हैं आगे रास्ता कैसा रहता है। होपफुली एक बार ऊटी तक पहुंच जाओ तो सही रहेगा, अगर ऐसे ही वेदर रहा तो खुला। ओके, तो अभी टाइम हो रही है ऑलमोस्ट 5 बज चुकी है, 4:55। तो मैं कनेक्ट कर चुका हूँ मैसूर आउटर रिंग रोड को। तो यहीं से अभी 9 किलोमीटर जाके फिर मैसूर ऊटी हाईवे में कनेक्ट हो जाऊंगा मैं, मतलब गुलंदूर पेट से होके जो जाती है रास्ता बंदीपुर के लिए, तो वहाँ पर मैं कनेक्ट हो जाऊंगा 9 किलोमीटर बाद। ओके, तो अभी टाइम हो रही है 5:03 और पहुँच चुके हैं मैसूर ऊटी हाईवे पे। ये सारी बस जो दिख रही है ये सब ऊटी की तरफ ही जाएगी अभी, क्योंकि अभी यहाँ से जाते जाते 6 बज जाएगी, तो बंदीपुर का वो स्पेशल परमिशन और नहीं चाहिए होगा, क्योंकि 6 बजे ओपन हो जाती है बंदीपुर। ओके, तो पहुँच गए हैं आज के दिन के, कितना मेरे लिए ये शायद एक दूसरा ही टोल प्लाज़ा है। हाँ, क्योंकि जो टोल प्लाज़ा वो चामराजनगर से पहले आती थी वो तो मैंने उस साइड को तो मैं नहीं गया, तो एक टोल प्लाज़ा मुझे उस साइड कम मिली, तो हाँ इट्स गुड। ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक गया था ताकि जब तक मैं बंदीपुर तक पहुँचूँ तब तक डे लाइट आ जाए। तो यहाँ से बंदीपुर तक पहुँचने में मुझे और 1 घंटा लगेगा। इसका मतलब है कि 6 बजे यहाँ पर सनराइज़ दिखा रहा था मुझे वेदर ऐप में। सो जब तक मैं वहाँ पर पहुँचूँगा तब तक एटलीस्ट डे लाइट आ जाएगी, जो कि मेरे लिए सही है। सो या एवरीथिंग इज़ गोइंग एज पर प्लान, सो फार सो गुड। और सामने देखो, पता नहीं कैमरा में कितना आ रहा होगा, पर मुझे तो अभी ऊटी की पहाड़ की रेंज अभी दिखना चालू हो चुकी है, वो दिख रहा है पहाड़ की रेंज। ओके, तो पहुंच चुका हूँ मैं अभी गुंडलपेट, और यहाँ से बंदीपुर कुछ 13-14 किलोमीटर है। तो जहाँ से मैंने यू टर्न ले लिया था, अगर मैं वो यू टर्न ना लेके वहीं से आ जाता चामराजनगर होते, तो ये जो रोड है इस रोड से मैं बाहर आता, और ये जो रोड जा रही है ये जा रही है वायनाड को। तो बस कनेक्ट हो गए हैं ये वाले रूट पे। अभी बस 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा बंदीपुर तक। हो भाई, क्या सुंदर लग रहा है सामने पहाड़ की रेंज, और उसके ऊपर देखो बादल मंडरा रहे हैं। हो, अरे बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब मैं इस टाइम को पहली बार आ रहा हूँ, लास्ट टाइम भी आया था तो मैं ऊटी पहुँचा था वही 11 बजे तक, मतलब प्रॉपर सनराइज़ के बाद ही मैं इस जगह पे आया था। पर इस बार तो मतलब अभी तक ठीक से सनराइज़ हुई भी नहीं है। हाँ, डे लाइट आ चुकी है बट सनराइज़ अभी तक नहीं हुई है हिसाब से। और वो देखो उधर थी सनफ्लावर फील्ड्स। पहले तो लोग ऐसे ही आ जाते थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, यहाँ पर रुक जाते थे, पर अभी मुझे जितना पता है कि ये लोग अभी कुछ तो 20 रुपये या 50 रुपये चार्जेस लेते हैं अगर आप फील्ड में जाना चाहते हो और फ़ोटो लेना चाहते हो तो। सही है, उन लोगों को भी इनकम का ज़रिया चाहिए डेफिनेटली, इतना मेहनत से वो लोग उगा रहे हैं तो। ओके, तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं बंदीपुर के गेट तक। बस इसी टर्न के बाद आ जाएगी बंदीपुर की चेक पोस्ट, और आपको आगे वो जो जीप गाड़ी दिख रही है वो सब है जो लोग बंदीपुर में यहाँ पर जीप सफारी के लिए आते हैं बंदीपुर में घूमने के लिए। तो ये उन लोगों के लिए है, आपको पहले ऑफिस में आके लाइन दे के बुक करवानी होती है। तो या
ये देखो ऐसी जीप रहती है जिसमें से आप जा सकते हो। अरे बाप रे, अभी यहाँ पर इतना ट्रैफिक क्यों है? खुला नहीं है क्या अभी तक? समझ नहीं आ रहा है। खुल तो जानी चाहिए थी। आई नो। अरे भाई साहब, कितना ही ज़्यादा ट्रैफिक है रे भाई अभी। इसीलिए तो मैं थोड़ा सा लेट करके ही आया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि एकदम 6 बजे मैं यहाँ पर पहुँच गया तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी। ये देखो, ये लोग सब जीप सफारी करके आ रहे हैं वापस। मज़ेदार। बाप रे, पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सारे गाड़ियाँ एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं ना। बस 6 बजा है तो प्राइवेट व्हीकल्स के लिए अभी बस ओपन ही हुआ है 10-15 मिनट पहले ही। ओके, तो एंटर कर चुके हैं बंदीपुर पे हम। अभी तो बस आराम आराम से चलानी है। पर आप जब भी आओ यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान पर रखना कि यहाँ पर कहीं पर भी गाड़ी रोकनी नहीं है, बस हल्लू हल्लू से चलते रहना है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर मतलब जो वाइल्ड लाइफ है, अगर आप उनकी फ़ोटोग्राफी ये सब अलग से करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू ट्रिगर देम, एंड उससे कुछ फालतू का खतरा लेने का कोई मतलब नहीं बनता है ना? तो वही आराम आराम से निकलते जाओ और ज़्यादा ओवर स्पीडिंग भी मत करना, बिकॉज दिस इज़ देयर टेरिटोरी। ये देखो हिरन, ये देखो हिरन। हाँ, जो कि मैं बता रहा था कि दिस इज़ देयर टेरिटोरी और यहाँ पर हम लोग गेस्ट हैं, तो उसी हिसाब से बर्ताव करना। जैसे आप किसी और के घर पे जाते हो तो जैसे आप अदब से रहते हो, तो उसी हिसाब से नियम फॉलो करते जाओ। तो उसी हिसाब से रूल को फॉलो करना, रूल्स ब्रेक मत करना यहाँ पर कभी भी। दैट कैन एंडेंजर मैनी पीपल। ओके, तो अगर आप जीप सफारी करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आके फिर ऑफिस से बुक कर सकते हो। वो है ऑफिस जीप सफारी बुकिंग का। भाई क्या ही सुंदर नज़ारा हो रहा है, क्या ही सुंदर नज़ारा हो रहा है। वाओ। और ये जो जगह है ना यहाँ पर, वो देखो कितने सारे हिरन है। कभी कभी रात को शेर भी आते हैं यहाँ पर से पानी पीने के लिए। और सामने क्या खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। ओहो, मज़ा आ रही है चलाने में, मज़ा आ रही है। वो देखो एकदम रास्तों के बीचे बीच मोर घूम रही है भाई। बेटा किस तरफ जाना चाहते हो तुम? ये देखो। ओके, तो ये एंट्रेंस है तमिलनाडु के लिए। तो यहाँ पर कर्नाटक की बाउंड्री ख़त्म होती है और तमिलनाडु की बाउंड्री यहीं से चालू होती है। तो कर्नाटका साइड ये थी बंदीपुर, और जब हम तमिलनाडु एंटर कर जाएंगे तो वो हो जाएगी मुदुमलाई। ओ भाई साहब, दो हाथियाँ। मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ नहीं। भागो भागो हाथी। नेवर स्टॉप इफ़ यू हैव सीन एनी फोक ऑफ एलिफेंट्स। क्योंकि हाथियों में क्या होता है ना, उन लोगों में सेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो उन लोगों को हमेशा लगता है कि कोई शायद उन्हें हार्म करने के लिए वहाँ पर रुका हुआ है। सो वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव मोड पे चले जाते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न, लाइक अगर आपको हाथी दिखे ऐसे जंगल पे, कभी वहाँ पर गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ हाथी देखने के बाद वहाँ से। तो ये है मसीनागुड़ी की टर्न। पहले एटलीस्ट जाने देते थे ये लोग, पर अभी तो
जाने भी नहीं देते। मतलब पहले क्या था कि अप हिल अलाउड था, डाउन हिल अलाउड नहीं था, पर अभी अप हिल डाउन हिल दोनों ही अलाउड नहीं है। बस TN43 मतलब जिनके पास लोकल गाड़ियाँ है बस उन्हीं को अलाउ करते हैं। मतलब आगे जा पाओगे पर चढ़ाई से पहले आपको रोक दिया जाएगा बस। तो फिर 20 किलोमीटर जाना 20 किलोमीटर आना, तो ये 40 किलोमीटर बर्बाद होगा आपका पूरा। ओके, तो अभी हम पहुंच गए हैं मुदुमलाई के एग्ज़िट गेट पे। मोबाइल की नेटवर्क आ चुकी है, तो मैं थोड़ा देर यहाँ पर कहीं पर रुकूंगा। तो नेक्स्ट दिखा रहा है कि 58 किलोमीटर के लिए कुछ 1 घंटा 57 मिनट। क्यों भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है क्या? तो अभी टाइम हो रहा है 7:37, मतलब 7:30 ऑलमोस्ट। और यहाँ से मेरी होटल की डिस्टेंस है अभी 56 किलोमीटर, जिसके लिए लगेगा अभी 1 घंटा 53 मिनट दिखा रहा है। मतलब वही ऑलमोस्ट मोटा मोटा 2 घंटा मान लो। तो ठीक है, चलते हैं अभी यहाँ से। और कुछ देर बाद जाके गुडलूर क्रॉस करने के बाद ही चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये हम पहुँच गए हैं गुडलूर की बस स्टैंड एरिया पे। और यहाँ से अगर आप इस साइड से चले जाओगे तो आप पहुँच जाओगे वायनाड को। मतलब सुल्तान बतेरी को जाने का ये भी एक रास्ता है। मैं एक बार किया भी था वो वाला रूट, सुल्तान बतेरी से गुडलूर और उसके बाद गुडलूर से फिर बेंगलोर की रिटर्न। तो वो रूट भी बहुत सीनिक है, बहुत सुंदर रूट है। तो चलिए अभी चलते हैं गुडलूर क्रॉस करके धीरे धीरे ऊटी की तरफ। ओह भाई, सामने की पहाड़ कितनी सुंदर दिख रही है। पर मुझे जो चीज़ डरा रही है वो है कि पहाड़ के ऊपर वो मंडराते हुए काले काले बादल, क्योंकि मुझे अभी बारिश नहीं चाहिए बस। ओह भाई, क्या सुंदर लग रहा है ये जगह। कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ है देखो बस। ओह माय गुडनेस। ओह भाई, यूकलिप्टस की जंगल देख रहे हो यहाँ पर? कितने सारे पेड़ है भाई, कितने सारे। और ये सब रील्स बनाने वाले। सही है भाई, एंजॉय एंजॉय। वाह वाह वाह, लिटरली वाह। सामने पहाड़ के ऊपर पूरा बादल मंडरा रहे हैं अभी। वाह ओह भाई, बादल तक तो ठीक है, बस बारिश ना हो जाए, इतना ही है। नाइस नाइस, अद्भुत अद्भुत।